बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहां तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी लीला और एक भोला खरगोश मोती भी रहते थे। लीला बहुत चतुर थी और हमेशा कुछ न कुछ योजना बनाती रहती थी, जबकि मोती सीधा, सादा और सब पर जल्दी विश्वास करने वाला था। एक दिन लीला को बहुत भूख लगी। वह सोचने लगी, अगर मैं किसी तरह मोती को बेवकूफ बना दूं तो मुझे आराम से खाना मिल जाएगा। उसने एक योजना बनाई और मोती के पास गई। अरे मोती भाई, लीला ने मीठी आवाज में कहा, मैंने जंगल में एक जादुई बाग देखा है जहां मीठे मीठे गाजर उगते हैं। तुम्हें चलकर देखना चाहिए। मोती की आंखें चमक उठीं। गाजर उसका सबसे पसंदीदा खाना था। वह खुशी खुशी बोला, सच लीला दीदी, मुझे जल्दी ले चलो वहां। लीला मुस्कुराई और बोली, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़ेगा। तुम मेरे पीछे पीछे आना। मोती ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। लीला मोती को एक गहरी गुफा की ओर ले गई। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था। मोती थोड़ा डर गया, लेकिन लीला ने कहा, डरो मत, आगे बढ़ो, वरना गाजर किसी और को मिल जाएंगे। मोती हिम्मत करके अंदर चला गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, लीला ने गुफा के मुंह पर झाड़ी खींचकर उसे बंद कर दिया। अब मोती फंस चुका था। लीला सोच रही थी, अब मैं आराम से उसे पकड़ सकती हूं। लेकिन मोती भी पूरी तरह बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से झाड़ी काटनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने एक छोटा रास्ता बना लिया और बाहर निकल आया। लीला यह देखकर हैरान रह गई। मोती ने लीला से कहा, दीदी, मुझे समझ आ गया कि तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारे मीठे शब्दों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। लीला ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। तभी जंगल के अन्य जानवर भी वहां आ गए। सबने मिलकर लीला को समझाया कि दूसरों को धोखा देना गलत है। असली खुशी तो सबके साथ मिल जुलकर रहने में है। लीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोती से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह सबका भला करेगी। धीरे धीरे लीला सचमुच बदल गई। वह जंगल के सबसे मददगार जानवरों में से एक बन गई। मोती और लीला अच्छे दोस्त बन गए और फिर कभी लीला ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस तरह पूरा जंगल खुशी खुशी रहने लगा। Oh my God.